आखिर ये बच्चे टॉप कैसे आते हैं, टॉपर्स कैसे बनते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स में इतने नंबर कैसे लेकर आते हैं, आखिर वो क्या करते हैं, आखिर उनकी क्या रणनीति होती है, कैसे पढ़ाई करते हैं। अरे वो हमारी तरह ही तो पढ़ाई करते होंगे, क्या वो अलग पढ़ाई करते हैं? बच्चों, आपके दिमाग में भी ये सारे प्रश्न चल रहे होंगे। इन्हीं प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो हमारा डेडिकेटेड है बोर्ड की एग्जाम्स के लिए। यानी कि आप यदि बोर्ड की एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, चाहे वो 5वीं क्लास हो सकती है, 8वीं क्लास के विद्यार्थी आप हो सकते हैं, 10वीं क्लास के विद्यार्थी आप हो सकते हैं और 12वीं क्लास के विद्यार्थी आप हो सकते हैं। टोटली डेडिकेटेड है, फोकस है पूरा बोर्ड के एग्जाम्स के स्टूडेंट के डर को निकालने के लिए। दोस्तों, आप भी टॉपर बन सकते हैं, इस बात को हम यहां पर प्रूफ करके बताएंगे। आपको कुछ यहां पर टिप्स हम बताने वाले हैं जिनको फॉलो करके टॉपर्स बनते हैं। तो क्यों ना उन टिप्स को आप भी फॉलो करें, जिससे कि आप भी टॉप की श्रेणी में आ जाएं और आप भी टॉपर बन सकते हैं। कुछ करना नहीं है आपको विशेष, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको एक सिस्टमेटिक तरीका से पढ़ने की आवश्यकता है, उसको एक तरीका से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं यहां पर टोटल 10 टिप्स यहां पर देने वाला हूं, जिनको फॉलो करके आप किसी भी एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी गारंटी है। इस वीडियो को जरूर देखना और अपने जितने भी दोस्त हैं जो बोर्ड की एग्जाम में शामिल हो रहे हैं 2025 में, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना दोस्तों। और किसी भी तरह का आपका प्रश्न है तो हम आपके साथ हैं। आप किसी भी तरह का प्रश्न हमसे कर सकते हैं, निश्चित आपको जवाब दिया जाएगा। मित्रों, यहां पर हम टोटल 1 to 1 करके 10 टिप्स देने वाले हैं। एक एक टिप्स के बारे में बात करेंगे। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सबको यहां पर फोकस किया जाएगा। मित्रों, सबसे पहले हम आपको टिप्स नंबर 1 बता रहे हैं, समय सारणी बनाएं। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आप किसी भी क्लास की बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 5वीं के विद्यार्थी हो सकते हैं, चाहे 8वीं के विद्यार्थी हो, चाहे 10वीं के विद्यार्थी हो, चाहे आप 12वीं के विद्यार्थी हो, सबको ये टिप्स फॉलो करनी है। सबसे पहला काम है आपको टाइम टेबल बनाना है, यानी कि समय सारणी आपके पास होनी चाहिए। कब आपको कौन सा विषय पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, आपको ये डिसाइड करना होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कभी भी कुछ भी पढ़ लिया, आपने जो मन करा वो आपने पढ़ लिया, उसके बाद में फिर आप घूमने चले गए, फिर आप इधर उधर मटर गश्ती करने में निकल गए। ऐसा नहीं करना है मित्रों। आपको एक निश्चित समय सारणी बनानी होगी, एक फिक्स टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए दोस्तों, तभी जाकर के आप बहुत अच्छी रणनीति के साथ में तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते ही हैं दोस्तों, यदि अस्त व्यस्त कोई भी सामान बिखरा हुआ है घर में, तो आप उसमें से किसी भी चीज को आसानी से ढूंढ नहीं पाओगे। लेकिन यदि वही सामान अच्छे से व्यवस्थित जमा करके हमने रखा हुआ है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से, तो निश्चित रूप से आप किसी भी सामग्री को आराम से निकाल सकते हो। इसी तरह से हमारा दिमाग है, इस दिमाग में यदि सामान इधर उधर बिखरा हुआ रहेगा, इधर उधर फैला हुआ रहेगा, तो फिर एग्जाम के समय जब आपको आवश्यकता पड़ेगी उसमें से किसी चीज को निकालने की, तब आपको वहां पर प्रॉब्लम आएगी, वो चीज वहां पर नहीं मिलेगी। आपको याद तो है, लेकिन एग्जाम के समय हमारे दिमाग पर कुछ तनाव रहता है, इस वजह से वो चीज़ वहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी और वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। एग्जाम से बाहर निकलते ही वो चीज़ याद आ जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है, उस प्रेशर को आपको कम करना है। और ये तभी संभव हो सकता है जब आप सिस्टमेटिक तरीका से तैयारी करोगे। बच्चों, समय सारणी बनाइए, फटाफट बनाइए। समय सारणी के बारे में यदि आपको जानना है तो हम अलग से एक क्लास उसकी ले लेंगे, जिसमें समय सारणी के बारे में हम आपको डिटेल से बता देंगे किस तरह की समय सारणी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो टिप्स नंबर 1 आप समझ गए होंगे, समय सारणी आपको बनानी है। सबको अपने गुरुजनों की सहायता ले सकते हैं, अपने मित्रों की सहायता ले सकते हैं, अपने बड़े भाई बहनों की सहायता ले सकते हैं। और यदि कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम आपके साथ हैं, हमसे आप बोल सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपकी सहायता जरूर की जाएगी। नंबर 2 टिप्स, सिलेबस को समझें। जो आपका सिलेबस फिक्स है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से, चाहे डाइट की तरफ से, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, उसका सिलेबस निश्चित हो चुका है। मित्रों, सबसे पहला काम आपको सिलेबस को देखना है, समझना है कि आखिर इसमें क्या पूछा जा रहा है, किस टॉपिक के बारे में बताया जा रहा है, या किस तरह का सवाल इसमें हमसे पूछा जाएगा।
क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है वो कंप्लीट आपको दिमाग में, मस्तिष्क में फिक्स रहना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को तो ये पता ही नहीं रहता है कि आखिर हमारी क्लास में आएगा क्या क्या, हमारी क्लास में क्या क्या चलता है, हमारे इस सब्जेक्ट में क्या क्या मैटर आने वाला है, ये पता ही नहीं रहता है। इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा लापरवाह हो, यानी कि आपको सिलेबस को अच्छे से समझना है। चाहे वो आपका संस्कृत का हो, चाहे गणित का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, उसमें क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं, किस तरह के टॉपिक उसमें दिए गए हैं, क्या क्या उसमें नया ऐड किया गया है। हर बार सिलेबस अपडेट होता है, इसलिए सिलेबस को देखना बहुत ही जरूरी है बच्चों। इसलिए आप अपने गुरुजनों की सहायता से सिलेबस को समझें, पहले तो सिलेबस को अच्छे से देखें, उसके बाद आप तैयारी लगातार रणनीति के साथ में आप करें दोस्तों। इसके बाद में अगली टिप्स नंबर 3, अगली टिप्स है दोस्तों, नोट्स बनाएं और पुराने पेपर को सॉल्व करें। यानी कि दोस्तों आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स तैयार करें, यानी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसके शॉर्ट में नोट्स तैयार कर लीजिए आप, ठीक है। जैसे मान लो आपने संस्कृत में संधि का टॉपिक पढ़ा, समास का टॉपिक पढ़ा, या फिर और कोई टॉपिक पढ़ा, किसी पाठ को आपने पढ़ा, तो उसमें जो मोस्ट आपको लगते हैं उसको एक कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। वो आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब भी आप आगे अगले दिन पढ़ाई करोगे तो पहले उन नोट्स को देख लीजिए 5-10 मिनट, 10-15 मिनट में, उसके बाद में आगे की पढ़ाई आप चालू कर दीजिए। जैसे आप गणित पढ़ रहे हैं तो गणित के अंदर जो फॉर्मूला है, जो सूत्र हैं, उनको एक जगह लिख लीजिए आप, ठीक है। इसके अलावा एक तरीका और आप अपना सकते हैं, जो मोस्ट चीजें हैं, चाहे साइंस की हो सकती हैं, चाहे गणित की हो सकती हैं, चाहे संस्कृत की हो सकती हैं, चाहे हिंदी की हो सकती हैं, चाहे अंग्रेजी की हो सकती हैं, उनको एक चार्ट पे लिख लीजिए, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद में आप जहां पढ़ते हैं, जिस कमरे में आप पढ़ाई करते हैं, वहां पर दीवार पर चिपका दीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। जब भी आप घूमोगे फिरोगे देखोगे तो एक आध चीजें तो देखने से याद हो जाती हैं। ऐसा तरीका आप अपना सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको करना क्या है, नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा जो पुराने पेपर हैं, पिछली साल के जो पेपर हैं, जितने भी आपको मिल जाते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उनको आप जरूर देखें, क्योंकि अब जो 2025 का जो बोर्ड का पेपर आएगा वो भी उसी पर आधारित होगा। यानी कि जो भी पेपर बनाने वाले होते हैं गुरुजी, तो वो उस पेपर की सहायता लेते हैं, यानी कि पैटर्न को देखते हैं, ब्लूप्रिंट के आधार पर पेपर को जनरेट करते हैं, पेपर को बनाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हमारी टिप्स नंबर 3 हो गई कि नोट्स बनाने हैं और पुराने पेपर को आपको सॉल्व करना है। अपने गुरुजी की सहायता आप ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों टिप्स नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करें। सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, प्रैक्टिस करनी है। चाहे कोई भी विषय आपका हो सकता है, कोई भी क्लास आपकी हो सकती है, आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करना होगा। प्रैक्टिस आपको बार बार करनी होगी। आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई पाठ पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद में आप उसको लिख करके देखिए, उसको उसके आंसर को लिख करके देखिए, बार बार उसको पढ़िए, ठीक है ना। अपने किसी भाई बहन से कह दीजिए कि भाई मेरे से आप पूछिए, तो वो आपसे पूछेंगे, आप बोलिए। अपने जो क्लास में दोस्त हैं उनकी सहायता से आप एक दूसरे की हेल्प से एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिख करके आप एक दूसरे से कह सकते हैं कि भाई इसका आंसर लिखो, सबसे पहले कौन लिखता है, ठीक है, कौन सही लिखता है, उसके बाद में चेक कर सकते हैं। ऐसी कुछ रणनीतियां हैं जो आप अपना सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इसके बाद में टिप्स नंबर 5 है, समझ करके पढ़ाई करें दोस्तों। यह भी एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट टिप्स है। जो भी आप पढ़ें उसको समझ करके करें दोस्तों। यह नहीं कि हर जगह पर आपको रट्टा लगाने की आवश्यकता है। रटने से ज्यादा आपको समझने पर फोकस करना होगा, समझने पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। अब इसमें आप अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं, अपने जो भी बड़े भाई बहन हैं उनकी सहायता ले सकते हैं, आपके दोस्त हैं, मिलने वाले हैं जो मतलब पढ़ाई में अच्छे हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी तैयारी कर पाओगे दोस्तों। समझ करके पढ़ने पर आपको फोकस करना होगा। और कुछ फैक्ट होते हैं जहां हमें रटने की आवश्यकता पड़ती है, वहां आप रट सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ध्यान आपको समझने पर देना है, क्योंकि समझ करके जिस चीज को हम कर लेते हैं वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में बना रहता है दोस्तों, वो मैटर। आप ऐसा करके देखिए, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगेगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी दोस्तों। टिप्स नंबर 6, आराम और नींद का पूरा ध्यान रखें दोस्तों। ये हमारा दिमाग जो है एक छोटा सा है बेचारा, ये कोई मशीन नहीं है
जो लगातार पढ़ाई करते रहोगे, लगातार पढ़ाई करते रहोगे बस और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसको आराम की भी आवश्यकता होती है, पर्याप्त नींद की भी आवश्यकता होती है। इस बात का पूरा ध्यान रखना बच्चों, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। बार बार हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक आप कोई तैयारी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हेल्थ इज वेल्थ। सबसे पहला सुख निरोगी काया है। सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखिए, उसके बाद आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आराम करना है। इसके अलावा आपको नींद पर पूरा ध्यान रखना है, यानी कि 6 से 7 घंटे की नींद आपकी होनी ही चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के समय सोते नहीं हैं, बहुत कम सोते हैं। और ऐसे बच्चों के साथ में होता क्या है, एग्जाम हॉल में वो सब कुछ भूल जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनकी परसेंटेज बहुत कम बनती है। इसलिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको पहले से ही आराम पर फोकस रखना है। यानी कि जैसे मान लो आपने 2 घंटे की पढ़ाई कर ली, ठीक है ना, उसके बाद में आप आधे घंटे का आराम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, घूमना फिरना जो आपके शौक हैं, गाने सुन सकते हो, ठीक है ना, डांस कर सकते हो, मूवी देख सकते हो, कोई नाटक देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों के साथ में खेलना कूदना ये कर सकते हो, घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ में खेल सकते हो। उससे क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है वो रिफ्रेश हो जाता है और पुनः कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है। इसलिए आपको आराम पर और नींद पर ध्यान रखना है। अब ज़्यादा लंबे समय तक आपको लगातार पढ़ाई नहीं करनी है, स्टॉप करके पढ़ाई करनी है। जैसे नियम तो ये है कि भाई आप 40 या 45 मिनट पढ़ने के बाद में 10 मिनट का आराम लें, ठीक है, 1 घंटा कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद में 10-15 मिनट का आराम आपको चाहिए। ये हमारा दिमाग आराम मांगता है, ठीक है। उसके बाद में पुनः 1 घंटा आप पढ़ाई कर लीजिए, फिर आप 10-15 मिनट का आराम कर लीजिए, फिर आप 1 घंटा पढ़ाई कर लीजिए, फिर आप 10-15 मिनट का आराम कर लीजिए। ये एक सिस्टम होता है, बेस्ट तरीका है पढ़ाई करने का, ठीक है। और आपको शाम को जल्दी सो जाना है, सुबह आपको जल्दी जग जाना है, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी सुविधा के हिसाब से ये एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको रात को पढ़ाई अच्छे से होती है कि आपको दिन में पढ़ाई अच्छे से होती है, ये आप फिक्स कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई आप सुबह जल्दी जगकर ही पढ़ाई करो तो ही अच्छे नंबर ला सकते हैं, या फिर आप रात को पढ़ाई करो तो अच्छी पढ़ाई हो सकती है, या आप दिन को पढ़ाई करो तो अच्छी हो सकती है। हमारे हिसाब से तो ये है कि भाई आपके लिए जो सूटेबल है वो सबसे बेस्ट समय है। चाहे आप रात को तैयारी करिए, चाहे आप दिन में करिए, चाहे आप कभी भी करो, वही सूटेबल है, वही सही समय है दोस्तों। टिप्स नंबर 7 है स्वस्थ आहार और पानी का सेवन करें। यानी कि जो भी आप भोजन कर रहे हैं वो स्वस्थ भोजन करें। उल्टा सीधा बाजार की जो फास्ट फूड की चीज़ें आती हैं वो कम से कम आप उपयोग में लें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें दोस्तों, तभी आप स्वस्थ रहोगे। और स्वस्थ रहोगे तो निश्चित रूप से अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे दोस्तों, ये आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद में दोस्तों टिप्स नंबर 8, मनोबल को बनाए रखें, अपने आप को कमज़ोर ना समझें दोस्तों। घबराहट होती है, एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आएगी टेंशन बढ़ती है, लेकिन ये स्वाभाविक है दोस्तों, ऐसा सबके साथ होता है। ये आप अकेले नहीं हो कि ऐसा आपके साथ हो रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो, आप सही हो बिल्कुल, क्योंकि ऐसा होता है। लेकिन आपको अपनी पढ़ाई में कमी नहीं रखनी है, उस पढ़ाई को आपको अच्छे से करना है। जो टिप्स हम आपको बता रहे हैं उन सबको फॉलो करना है दोस्तों, और रिजल्ट आने के बाद में फिर आप देखना इनका कमाल क्या होता है। फिर आप बताना कमेंट करके कि सर ने वास्तव में कुछ अच्छी चीजें हमें बताएं, कुछ अच्छी बातें हमें बताएं दोस्तों। तो मनोबल को बनाए रखें, आप कुछ भी कर सकते हो दोस्तों, आप में वो ताकत है, आप हर काम को संभव कर सकते हो, आप में वो शक्ति है कि आप हर चीज को प्राप्त कर सकते हो, अपनी मंजिल तक प्राप्त कर सकते हो। कहते हैं कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। बच्चों हौसले मजबूत रखो, कमजोर नहीं पड़ना है, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, क्योंकि जो टूट जाता है, जो बिखर जाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, वो कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में। इसलिए मजबूत रहना है, मनोबल को स्ट्रांग रखना है कि मैं कर सकता हूं यार, मेरा दोस्त कर सकता है, मेरा पड़ोसी कर सकता है, तो आखिर मैं क्यों नहीं कर सकता? आखिर मुझ में क्या कमी है? मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। आप कर सकते हो दोस्तों, आप कर सकते हो दोस्तों। इस बात पर आपको फोकस करना है और इसी तरह से आपको लगातार तैयारी में लगे रहना है। टिप्स नंबर 9,
यानी कि सेकंड लास्ट टिप्स है, निजी जीवन को संतुलित बनाए रखें। हर किसी का निजी जीवन होता है दोस्तों। निजी जीवन को आपको संतुलित बनाए रखना है। अपने दोस्तों के साथ में मिलना, उठना, बैठना, घूमना फिरना, वो भी आपको करना है। इसके अलावा कोई खेल आपको पसंद है तो वो भी आपको खेलना चाहिए। इसके अलावा और कोई शौक है आपका तो वो भी आपको करना चाहिए, लेकिन एक संतुलित तरीका से, एक लिमिटेड तरीका से आपको वो सब करना है। सबसे ज़्यादा फोकस आपका पढ़ाई पर होना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है पढ़ाई करना दोस्तों। उसके बाद में बाकी चीज़ें तो और गौण की श्रेणी में आती हैं। इसलिए दोस्तों अपने निजी जीवन को भी संतुलित रखें। आज की टिप्स नंबर लास्ट हम बता रहे हैं दोस्तों, रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है। जितना भी आपने पढ़ लिया उसको रिवीजन करें दोस्तों। सही तरीका तो ये होता है कि जैसे मान लो आपने सुबह से शाम तक जो कुछ पढ़ा उसको 1 घंटे में रिवीजन करना है आपको। ऐसा समय आपको फिक्स करना है अपने टाइम टेबल के अंदर, ठीक है। सोने से पहले आपको एक ऐसा निश्चित समय निर्धारित करना है, 1 घंटे के लिए फिक्स कर लेना है कि जो कुछ हमने आज पढ़ा है वो रिवीजन हो जाए उसका पूरा का पूरा, तो मजा आ जाएगा दोस्तों। फिर तो ये देखिए कि आपकी तैयारी बहुत ताकतवर हो जाएगी, बहुत स्ट्रांग तैयारी आपकी हो जाएगी दोस्तों। ऐसा करके देखिए, आप 10 दिन भी कर लोगे तो आपको फर्क नजर आने लगेगा दोस्तों। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं और बहुत अच्छी सफलता आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। ये टिप्स आपको एग्जाम्स के अलावा, यानी जो बोर्ड की एग्जाम्स हैं, केवल यहीं पर काम नहीं आएंगी, ये जीवन की हर परीक्षा में आपको काम आएंगी दोस्तों। इसलिए इनको जरूर आप ध्यान में रखना है और जरूर इनको अमल में लाना है दोस्तों। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करना है। जो कुछ भी आपने आज पढ़ा है उसको शाम को रिवीजन करना है। उसके बाद में जब सोते हो आप, तो सोने से पहले आपको एक दिमाग में एक मैप बना लेना है, जिसको कहते हैं माइंड मैप। एक माइंड मैप बना लेना है अगले दिन का, कि अगले दिन मुझे क्या करना है। ऐसा यदि आप करोगे तो अगले दिन के लिए आप बिजी हो जाओगे और दिमाग में वो चीजें फीड हो जाएंगी कि मुझे अगले दिन ये सब करना है। अब हम करते क्या हैं, हम सो जाते हैं बिना किसी प्लानिंग के, बिना कोई हमारे माइंड मैप के। तो हम सुबह जगते हैं तो हम ये सोचते हैं कि आज क्या करें यार, हम पता ही नहीं चलता है कि हम क्या करें, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से कुछ फिक्स नहीं करके रखे हैं। इसलिए हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए आपको सोने से पहले माइंड मैप सेट कर लेना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं कक्षा 5, 8, 10 और 12 टोटली फोकस किया है हमने। यहां पर 10 टिप्स मैंने यहां पर बताई है दोस्तों। इन टिप्स को फॉलो करके दोस्तों मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं, वादे के साथ कह सकता हूं कि आप भी टॉपर्स की श्रेणी में आ सकते हैं। और हम भी यही ईश्वर से कामना करते हैं दोस्तों कि आप निश्चित रूप से अच्छे अंकों के साथ में टॉप करें, अपने स्कूल में नाम करें, अपने जिले में नाम करें, अपने माता पिता का नाम और स्वयं का नाम करें, अपने जीवन में हर सफलता को आप चूमें। यही हमारी आशा और कामना है दोस्तों। इस क्लास में हमने आपको जो जो टिप्स बताई है वो आपके लिए हर टिप्स बड़ी काम की है दोस्तों। ऐसी ही टिप्स, ऐसी ही जानकारी आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती है। इसके अलावा संस्कृत की क्लासेज आपको यहाँ पर लगातार मिलती रहती हैं। इसके अलावा कोई भी प्रश्न आपका यदि है किसी भी प्रकार का, तो आप हमसे जरूर पूछें दोस्तों, निश्चित रूप से आपका समाधान किया जाएगा। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं आपसे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, नमस्कार।